पर जवाब देकर चल रही है ये बातें। तो आज हम इसी पर खास चर्चा करेंगे कि मकसद क्या है। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी तो बने हुए हैं ही, साथ में डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत कौशल जी। हमारे साथ आकाश जाधव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आकाश जाधव जी आपका भी इस हमारी खास चर्चा में। मैं चर्चा को बढ़ाता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, ये मकसद इसका क्या है? देखिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमने देखा चुनावों में बढ़ता ही जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन एआई का इस्तेमाल, अमिताभ बच्चन की आवाज़ की वो घटना आपको याद होगी, केबीसी के एक शो में कैसे एक पार्टी विशेष को लेकर के उसमें किया गया था। फिर शिवराज सिंह चौहान का एक मीटिंग चेयर करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, याद होगा आपको, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले। कुछ जो एक्टर्स हैं, आमिर खान जैसे एक्टर, उनकी आवाज़ को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किसने किया? अभी फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं किया, लेकिन जिनके पक्ष में वो बातें कर रहे हैं वो चीज़ें तो सामने आ गई। तो ये चीज़ें जो की जाती हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या घबराहट है या फिर लोगों में भ्रम डालने की कोशिश? लाल जी, हम लोग देखते रहे हैं लगभग 30-35 साल से जो भारत के चुनाव को और लोकतंत्र के इस फेस्टिवल को हम लोगों ने देखा है। तो कमोबेश एक तरह से आप कहें तो जनता इस आरोप और प्रत्यारोप के इस युद्ध को उसमें काफ़ी इंजॉय करती हुई है। लेकिन आज इसके बदले में हो क्या रहा है जी? आज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी कहा कि हार की हताशा, वो चीजें अगर आप ये देखिए कि आप अपने तर्कों से, अपने बातों से, अपने लॉजिक से, अपने उन फैक्ट्स से जब किसी सत्ता पक्ष या विपक्ष अपने में आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो लगता है लोगों के बीच में कि वो एक संदेश दे रहे हैं। लेकिन इसके बदले अगर आप उस चीज को, किसी के बयान को, किसी के बयान के स्टेटमेंट को, अगर आप उसको एक गलत तरीके से फेक वीडियो बना के आप उसको लोगों के बीच में लाते हैं तो डेफिनेटली जो आईटी एक्ट है और आईपीसी है उस कानून के खिलाफ आप उल्लंघन करते हुए दिखते हैं। तो जैसे एक गृह मंत्री अमित शाह जब बात करते हैं तो कम से कम बीजेपी के वो नेता हैं, लेकिन साथ साथ वो गृह मंत्री भी है। अगर आप गृह मंत्री के इस बयान को लेके अगर आप पब्लिक में सोशल मीडिया पे इसको वायरल करवाते हैं कि अमित शाह कह रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, तो ऐसी संभावना है कि कई जगह दंगे भड़क सकते हैं, ऐसी संभावना है कि जातीय विद्वेष हो सकता है। तो क्या एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी ने, खास करके वो ऐसे एक सीएम अभी रेड्डी साहब का आप कह सकते हैं कि बहुत जुझारू नेता है, लेकिन शायद अगर आप उस नैरेटिव को अपने पब्लिक मीटिंग में लाते हैं, इलेक्शन फोरम में लाते हैं, तो शायद दिल्ली पुलिस ने ही उसको अपराध की संख्या में माना है और उनको समन दिया है कि आप इसकी बात की तस्दीक करें कि आपने जो ये बात कही है उसका सोर्स क्या है। ठीक है। तो ये सारी बातें जब आप देखते हैं तो बात लगती है कि आप एक तरह से जो हताशा है आपकी, वो हताशा साफ दिखने लगी है कि आप फेक वीडियो, फेक नैरेटिव का सहारा ले रहे हैं। आकाश जाधव जी, अगर ये वीडियो कहीं और बना या इसको कोई और सर्कुलेट कर रहा है, मान लीजिए सोशल मीडिया पर ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन जब आपकी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से इसको शेयर किया जाता है तो मामला तो गंभीर है आकाश जी, और पहले भी इस तरह की कुछ चीजें हो चुकी हैं। तो इसमें कानूनी लड़ाई आप लड़िए, तो उसमें योद्धा होना या ये करने की बात क्या आती है? आपने भाई, अगर आपके ऑफिशियल हैंडल से ये शेयर किया गया है, आपको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ये गलती हुई है। लालचंद्र मिश्र जी, मैं आपको बता दूं जी, कांग्रेस पार्टी ने, पहले बात तो एआई हो या जो भी फेक वीडियो बनाने का जो इतिहास रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना था। नैरेटिव और परसेप्शन की पॉलिटिक्स भाजपा करती है। रही बात रेवंत रेड्डी के हैंडल से वो उसको ये करना, तो ये सोशल मीडिया में पूरी, इससे पहले कई दिनों से ये अवेलेबल था, इसको मैंने भी देखा था। हो सकता है कि ऑफिशियल हैंडल पे जो हैंडल यूज करते हैं उनसे ये गलती हुई है। इसके ऊपर जो भी कानूनन धारा है, अभी मेरे मित्र मिश्र जी बोल रहे थे, आपके वरिष्ठ सलाहकार जी,
उनके हिसाब से बिल्कुल कानूनन जो भी आईपीसी लगती है, जो आईटी एक्ट लगता है, उसके तहत इंक्वायरी हो, उससे कोई दो राय नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जो भी अमित शाह जी का ओरिजिनल और फेक वीडियो चल रहा है, और ये जो चलाने की जरूरत इनको पड़ रही है, और इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मोदी जी भाषण में कह रहे हैं, ये बात समझ गए कि इस देश का आदिवासी, एससी, पिछड़ा उनको ठगा हुआ महसूस कर रहा है और उनको अच्छा। वोट नहीं दे रहा है, और मोदी जी की सरकार बहुत बड़े मतों से हारने वाली है। अगर उसके ऐसा लिए है, ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आदिवासी, पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण नहीं हटाएंगे। तो इसके लिए अगर ये ऐसा है तो पूरी फर्जी मीडिया में वीडियो बनाने या उसे सर्कुलेट करने की जरूरत तो महसूस नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर इसकी सही तरीके से जांच हो तो इसके अंदर कहीं अमित मालवीय के पीछे ना निकले। तो ठीक है ना, फिर जांच संशोधन होना चाहिए। हम कहते हैं कि अगर जांच हो ही रही है तो बीच में ये फिर जरूरत है इसकी कि भाई रेवंत रेड्डी योद्धा हैं, ऐसे बीआरएस से मुकाबला किया, इससे मुकाबला किया, सामना करेंगे। सीधी सी बात है, आप बिल्कुल अच्छी बात कह रहे हैं आकाश जी कि भाई अगर कहीं ऐसे कानूनन उल्लंघन हुआ है, जांच हो, जो उसमें दोषी हो उसको सजा मिले। तो सुप्रिया जी ने कौन सी गलत बात की? सुप्रिया जी ने कहा है कि हमारे सीएम हमारे पीसीसी फाइटर है, इसको फेस करेंगे। तो इसके अंदर उन्होंने भी बात की है कि जो कानूनन बात है वो होगी, तो उससे कोई अलग बात नहीं की है। आप उसको अलग ढंग से पेश मत कीजिए। रेवंत अन्ना फाइटर है, लीडर है तेलंगाना के, कांग्रेस के पीसीसी प्रेसिडेंट है, ठीक है, ठीक है, और वो उसके सामना करेंगे वो चीज का। ठीक। कौशल जी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि देखिए, पहले तो ये बातें हुई कि भाई ये संविधान विरोधी हैं, ये आरक्षण विरोधी हैं, लेकिन जो बातें हैं वो जब डिस्कोर्स में बहुत मजबूती से नहीं आ पाई, तो क्या इस तरह का एआई का इस्तेमाल करके और आपके ऊपर ये चीजें चिपकाने की कोशिश हो रही है, तकनीक का दुरुपयोग करके? कौशल जी। लालचंद जी, इस समय इंडी गठबंधन या कांग्रेस हार की हताशा, टूट की निराशा और फूट की आशा और नाउमीदगी में पूरी तरह से जिस तरह से डूबा हुआ है, उसकी झूठ, लूट, टूट और फूट की पॉलिटिक्स अब खत्म हो गई है। इसलिए उनके पास रास्ता क्या बचा है, और ये रास्ता अभी नहीं अख्तियार किया है लालचंद जी। सीक्वेंस देखिए, जब हम आंकड़े रखते थे इकोनॉमी से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो ये कहते थे आंकड़े झूठे हैं, कहते थे। फिर ये कहने लगे जी अगर ये आ जाएंगे 400 पार तो ये संविधान खत्म कर देंगे, यही नहीं बोलते थे। ये लोग ये बोलते थे कि जब ये आ जाएंगे इस बार तो इलेक्शन ही नहीं होगा। ये लोग ये बोलते हैं, आज भी बोलते हैं कि चीन तो भारत में घुस करके उत्तर प्रदेश में आ गया है। इस तरह के झूठ बोलते हैं। अगर पूरी परिपाटी को देखें, सीक्वेंस ऑफ इवेंट को देखें, तो कांग्रेस इस इलेक्शन में जिस तरीके से मालूम है कि वो हार रही है, तो सिर्फ झूठ का सहारा ले रही है वो कांग्रेस पार्टी जी। कौशल जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, मैंने जिक्र किया कि पहले भी एआई का इस्तेमाल करके, मैंने एक अमिताभ बच्चन के वीडियो का जिक्र किया ना, मैंने ये भी जिक्र किया कि शिवराज सिंह चौहान की एक मीटिंग का, कैबिनेट की मीटिंग का एक वीडियो वायरल किया गया था एआई के साथ, और भी कई, जैसे आमिर खान की आवाज में इस तरह की चीजें आ रही हैं। आपको लगता नहीं कि इस पर और ज्यादा काम किए जाने की जरूरत है? क्योंकि ये गंभीर मामला है, कल को तो किसी की आवाज में ये फैला दिया जाएगा कि वो इस कम्युनिटी के खिलाफ है या उसकी पॉलिसी है। पता चला कि पॉलिसी है किसी दूसरे डायरेक्शन की और फैलाया जा रहा है किसी और डायरेक्शन की बात को। लालचंद जी, जब ये डीप फेक्स की बात आई थी, मोदी जी ने आज से 4-5 महीने पहले एक सभा में ये कहा था कि उनका एक डांस करता हुआ डीप फेक का वीडियो आया है, तो उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की थी कि इस तरह के डीप फेक वीडियो का अगर राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और वो जो उन्होंने उम्मीद की थी वो विपक्षियों ने, कांग्रेस ने और इंडी गठबंधन वालों ने करके दिखा दिया। तो इससे तो, और जिस तरीके से सीक्वेंस ऑफ इवेंट इनके प्रचार का चल रहा है, उस प्रचार के इवेंट में आप ये सोचिए कि ये तो बिल्कुल लाइन पे चल रहे हैं कि झूठ को फैलाओ, झूठ जब नहीं पब्लिक पे चिपका तो अब फेक वीडियो का सहारा लेकर के झूठ को चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप ये सोचिए कि मैं लौटता हूं, मैं इस चर्चा पर लौटूंगा, आप लोगों के साथ, सभी के साथ चर्चा पर लौटूंगा, लेकिन इस समय जरा हमें जांजगीर के चांपा चलना है, जहां पर की कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उनको 400 पार आंकड़े दे दो, कई के लिए
गरीबों के भलाई के लिए नहीं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए नहीं, पिछड़े हुए लोगों के लिए नहीं, जो भी तबका गरीब तबका है, चाहे वो ऊपर जाति के हो, नीचे जाति कोई भी हो, किसान हो, उनके हकूक को खत्म करने के लिए वो 400 पार की बात कर रहे हैं। उनके लोग हर जगह बात करते हैं। इस बार अगर हमको 2/3 मेजॉरिटी अगर आप देंगे, हम संविधान बदल के दिखाएंगे। ये बहुत से लोगों ने बार बार कहा, इस बार भी वही बात कर रहे हैं। परसों आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने ये कहा कि हम संविधान बदलने वाले नहीं है, रिजर्वेशन खत्म करने वाले नहीं है, ये ऐसा ही चलते रहेगा। उन्होंने कहा, क्यों कहा? अगर आप बदलने की बात किसी जगह नहीं करते तो ये बात नहीं आती थी। ये बात हो रही इसलिए कि आपके एमपी लोग बात कर रहे, आपके एमएलए लोग बात कर रहे, आपके साधु संत तुम्हारे पीछे जो है वो बात कर रहे। सबसे ज्यादा हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, जो नाम ही जल्दी आता है, नरेंद्र मोदी जी, वो बार बार कहते हैं, कौन कहता है संविधान बदल रहा है? भाई तुम्हारे लोग ही कह रहे हैं। जांजगीर से आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और खास तौर पर वो जो संविधान बदलने वाला मुद्दा है, जिसको कि विपक्ष ने काफी उछाला है, उसी पर वो बात कर रहे थे। इस समय लौटते हैं आज की ये खास चर्चा पर, और आज की खास चर्चा है कि ये जो फेक वीडियो बनाया जा रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है। हमारे साथ कौशल जी की बात अधूरी रह गई थी। कौशल जी, बात पूरी कर लीजिए आप। देखिए, जो मैं कह रहा था, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी बातों में झूठ टपक रहा है। आप देखिए, राहुल गांधी के परदादा हमारे माननीय नेहरू जी रहे हैं, उन्होंने 17 बार संविधान बदला है। बिल्कुल, वो तो डेटा है। दादी इंदिरा जी रही हैं, उन्होंने 28 बार बदला है। पिताजी राजीव रहे, उन्होंने 10 बार बदला है। ठीक। मनमोहन सिंह जी के पीछे से रोबोट बना करके चलाने वाली सरकार 7 बार बदला है। अगर लेकिन लालचंद जी देखिए ना, ये सब चीजें केवल फेक है। और जो इनके घोषणा पत्र पे लिखा है कि ये ट्रिपल तलाक खत्म कर देंगे, यानी सरिया लाएंगे, ये सरकारी नौकरियों में, आपको लगता है जब ये सब नैरेटिव नहीं चलता, जब ये सब नैरेटिव नहीं चलता तो इसी का फर्जी वीडियो बना दिया जाता है ना? वही कोशिश कर रहे हैं। जब सच्चाई कहीं भी हो, पूरी तरीके से मजबूती से आती है। और जिस तरीके से जनता का प्यार मिल रहा है, 4 जून 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार के साथ हम पूरी ताकत से आ रहे हैं। विनोद जी, जो हम अभी चर्चा देख रहे हैं, हाँ आ रहा हूँ, आकाश जी आपके पास भी आऊंगा। विनोद जी, जो बात आकाश जी का कहना है कि भाई कानूनी कार्रवाई अगर बनती है तो कीजिए, हम उसका सामना करने के लिए तो तैयार हैं ही, लेकिन क्या इससे ये बात, मान लीजिए कांग्रेस कोई साधारण, कोई ऐसी वैसी, ना तो कांग्रेस का ट्विटर हैंडल, ना तो कांग्रेस का सोशल मीडिया हैंडल कोई साधारण हैंडल है। कांग्रेस कोई साधारण पार्टी नहीं है, हमारे देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी, जिम्मेदार पार्टी, इतने लंबे समय तक सत्ता में, उनके हैंडल से अगर इस तरह का शेयर किया जाता है तो ये बात तो गंभीर है, काफी गंभीर बात है, और इसी के लिए हम आज इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए, आकाश जी के साथ हम लोगों ने कई बार चर्चा की है। आकाश जी अपनी बात बहुत तरीके से रखते हैं, मैं मानता हूं इस चीज़ को। लेकिन आकाश जी, हम लोग जिस दौर में हैं, उस दौर में हर कोई एक ब्रॉडकास्टर है, हर के पास स्मार्टफोन है और वो उस चीज़ को देखता है, समझता है। ये कोशिशें जो हो रही है, वो एक भ्रम वाली जो कोशिश हो रही है, वो एक तरह से जनता को, मतदाताओं को, आप एक ही पार्टी या हम चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर इस तरह से मिसलीड करती हुई दिखती है तो आप सीधे सीधे मानिए कि आपने जनता को कमतर आंका है, या आपको लगता है कि जनता इस मामले में भ्रम में फंस जाएगी, और ऐसा अब होता नहीं है। सिंपल सी बात आकाश जी, इस बात को देखिए
कि ये कांग्रेस यही कांग्रेस है जो ये कांग्रेस पहले थी। जी, अगर इस पार्टी पे ये जो चस्पा किया जा रहा है साम्यवाद का एक चेहरा को लेके और नया कार्ल मार्क्स बनने का, तो इसमें गलत क्या है? आपके ही पार्टी के कई प्रवक्ता कह चुके हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का हमें कम से कम इतना तो ये काम किया है कि उन्होंने हमारी मैनिफेस्टो को घर घर पहुंचा दिया है। तो आपका जो घर घर पहुंचा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब आपके मैनिफेस्टो को उठाना शुरू किया, ठीक है, और उस चीज पे बताना शुरू किया लोगों को, तो आपको लगा कि शायद कुछ चीजें जो है, जो हम जो धारा बदलने वाले थे, वो धारा हमको कहीं और गलत दिशा में हमको ले गए प्राइम मिनिस्टर ने। क्योंकि ये आपने ये शुरुआत की थी 400 पार, ये 400 पार क्यों चाहिए, तो ये संविधान बदलेंगे। तो जब पीएम मोदी ने आपके ही मैनिफेस्टो से कहना शुरू किया कि ये पर्सनल लॉ पे गारंटी क्यों चाहिए, आ रहा हूं आकाश जी, ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों चाहिए, अब तो जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये खटाखट इकोनॉमी में आपके पास 1 लाख रुपया पहुंचेगा जी, तो पीएम अब सवाल करते रह गए हैं कि गरीबी हटाओ का क्या हुआ। हाँ ठीक है, और जो बहुत पहले नारा दिया गया 4-5 दशक से। हाँ आकाश जी, आपका काउंटर। मेरे मित्र बहुत अच्छा सवाल उन्होंने उठाया है, मैं पूछ लेता हूं उनसे कि मोदी जी ने जो सांप्रदायिक भाषण बांसवाड़ा में दिया और जो कहा कि माता बहनों के गले से मंगलसूत्र छीन के कांग्रेस लोगों को देने वाली है, क्या इस देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पंतप्रधान को ये शोभा देता है झूठ बोलना? मेरा सवाल आपसे मिश्र जी, ये सवाल हमसे नहीं, ये सवाल हमसे नहीं, ये सवाल आप कौशल जी से करेंगे। ये सवाल हमसे नहीं, ये सवाल कौशल जी। ये सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। सर अगर आप 1 मिनट आकाश जी मेरी बात सुन लें। हाँ आकाश जी, हाँ विनोद जी आप सर मैं बस आपके जब बिल्कुल जवाब आपने मेरे से पूछा है तो मैं जवाब दे देता हूँ। हालांकि जवाब ये चीजें आपके तरफ से जब आप ये कहें तो आपके जो पार्टी के जो आपके गुरु हैं पित्रोदा साहब, उन्होंने ही इसका जवाब दिया। उन्होंने जब इनहेरिटेंस लॉ की बात की, टैक्स की बात की, उस बात को पुख्ता कर दिया, बिल्कुल किया कि जब अमेरिका में इस तरह के कानून है जो जो विरासत टैक्स जिसको आप यहाँ बोलते हैं, वो आपके संपत्ति में से उनके संतानों को सिर्फ 45% मिलेगा, 55% सरकार कब्जा कर लेगी। तो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे कि भैया आपका एक्सरे जो है वो आपके गहने तक छीन लेंगे। आकाश जी बात पूरी कीजिए, फिर कौशल जी का छोटा सा काउंटर। देखिए आज ये सब बातें जो हो रही है आरक्षण की, संविधान की, इसके पीछे ये 10 साल का कार्यकाल है। बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ लगाने का काम किसने किया? के टाइम में तो मोदी सरकार। तो ये बात उठाइए, इसमें फर्जी वीडियो की जरूरत कहां पड़ती है? सरकारी संस्थानें हो, अगर ऐसा कुछ है तो उठाया जाना चाहिए। मुझे कौशल जी का छोटा काउंटर आपके सवाल पर। कौशल जी का छोटा काउंटर। आकाश जी कौशल जी आकाश आप जवाब सुन लीजिए। आकाश जी जवाब सुन लीजिए सर। आकाश जी कौशल जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर हमें वाइंड अप करना है। आकाश जी, वो कांग्रेस जिसने इमरजेंसी लगा करके संविधान के प्रियम्बल को बदलने का कुकृत्य किया हो, वो यहाँ पर बैठ करके झूठ बोल रही हो कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया है। क्यों झूठ बोल रहे हैं? और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो बोल रहे थे, इनके मुंह से क्या निकला? आपके साधु संत ये पता नहीं क्यों हिंदू धर्म सही बात है, आपके साधु संत का कोई मतलब नहीं होता। ये बात मुझे भी, ये बात मैंने भी नोटिस की थी कि आपके साधु संत क्या होता है। ठीक है, और ये कहते हैं चलिए समय की कमी है, फिलहाल मोदी की सरकार है, समय की कमी है। कौशल जी, आकाश जी शुक्रिया, विनोद जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए शुक्रिया। अभी वक्त है एक छोटे